वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई मैं आज बात करूंगा अर्शदीप सिंह पर एंड जो हमारे फैंस हैं या फिर हमारे कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो व्यूज़ के लिए प्लेयर्स को पर्सनल अटैक करते हैं। ठीक है, सो मैं इसके पीछे आपको मैं रीज़न जो मेरी समझ में है, जो मुझे लगे हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आप उसमें आप ले सकते हो कि जैसे कोई जब खिलाड़ी जो परफॉर्म कर रहा होता है, भाई फैंस को पता क्या लगता है कि वो जो प्लेयर है ना, वो दिन रात सिर्फ खेल के बारे में सोच रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस नीचे जाती है तो लोग जो है ना फिर बहाना ढूंढना शुरू कर देते हैं कि भाई किसको बलि का बकरा बनाए। हालांकि फैंस को ये बात समझना चाहिए, भाई जो प्लेयर है, जो कंसिस्टेंटली कितने पिछले 3-4 सालों से, बंदा 5 सालों से परफॉर्म कर रहा है, अरे कुछ टाइम तो आएगा ना जब उसकी फॉर्म थोड़ी कम होगी। ठीक है, हो सकता है कि भाई उसको थकान हो। ठीक है, हो सकता है जो बैट्समैन है वो बेटर प्लानिंग करके आए हो। लेकिन इसी बजाय हम क्या करते हैं, हम जो है पर्सनल लाइफ को टारगेट करते हैं। ठीक है, कि भाई जी वो इंस्टाग्राम पे है जी इसलिए फेल हो रहा है, वो स्नैपचैट पे है जी इसलिए फेल हो रहा है, वो यूट्यूब पे है जी इसलिए फेल हो रहा है। लेकिन भूल जाते हैं कि भाई वो बंदा पहले भी सोशल मीडिया पे था, पहले भी वो चीज़ें पोस्ट करता था, ऐसा कुछ नया तो किया नहीं उसने। फिर हमारी जो मिसोजनी सोच है सोसाइटी के अंदर एक, ठीक है, सो हमारे सोसाइटी के अंदर एक सोच है, उसको आप वो महिला विरोधी सोच कह लो। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो, अर्शदीप भाई उनकी जीएफ है, लोगों ने उनको अटैक करना शुरू कर दिया कि जी इन लोगों के अकॉर्डिंग कि जी जब से इनकी जीएफ आई है इनकी परफॉर्मेंस नीचे आ गई है जी, ये तो बंदा लड़की के चक्कर में है जी, लड़की ने परफॉर्मेंस गिरा दी। आप देखो जब विराट कोहली की फॉर्म नीचे गई थी, अनुष्का, लोग कहते जी अनुष्का शर्मा की वजह से है, अनुष्का शर्मा जो है बैड लक है जी। फिर नताशा हो, भाई लोग ऐसे मानते हैं कि जी अभी इसकी जीएफ आ गई है, इसकी वाइफ आ गई है, तो अजी आज तो नहीं प्लेयर चलने वाला, अरे जी अपशगुन हो गया जी। या मानेंगे जी कोई ये जी जीएफ आ गई यार तो फॉर्म बढ़ी आएगी जी। और जैसे होता है ना कि भाई एक घर में बहू आती है शादी करके, भाई कुछ इंसिडेंट जो होने थे वो हो जाता है। ठीक है, ससुर जी को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है जी, ठीक है, लड़के की टांग टूट गई जी। ठीक है, और बहू जो सास है वो बोलती है जी जब से बहू आई है ना इसके घर में कदम पड़े हैं, घर का बेड़ा गर्क हो गया। वो अलग बात है कि सास कभी ये नहीं पता करेगी कि ससुर, भाई बहू का जो ससुर है उसको हार्ट अटैक इसलिए आया कि वो बंदा परांठे ठूस रहा था, छोले भटूरे खा रहा था, फास्ट फूड खा रहा था। ठीक है, तो भाई उस बंदे ने कहा के हार्ट अटैक खुद लाया है बंदा। अभी लड़के जो दूसरा घर का लड़का है उसका एक्सीडेंट हुआ, लात टूटी है जी, वो सास ने ये नहीं पता करना कि भाई वो बाइक तेज दौड़ा रहा था या सामने वाले की गलती है जी, नहीं जी, इनमें किसी की गलती नहीं है, गलती है बहू की। तो ये हमारी एक सोच है, हम ढूंढते हैं जी भी बहाना हमें मिले, हम एक किसी लेडी को टारगेट करें। ये हमारी सोसाइटी के इनबिल्ड है, ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। एंड दुख होता है तब जब सो कॉल्ड जो क्रिकेट एनालिस्ट बनते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो भी ऐसी मतलब उल्टी सीधी बातें करते हैं। भाई मेरे को ये नहीं समझ में आता कि भाई आपको ये लगता है कि एक इंसान, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं नॉर्मल भी बात करूं, क्या कोई इंसान पूरा दिन पढ़ाई करता है? पढ़ने वाला स्टूडेंट नहाता नहीं है, उठता बैठता नहीं है, कोई काम नहीं करता। भाई जो प्लेयर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग, भाई आप मुझे ये आप देखो, किसी को अटैक करना है ना तो रीज़न एक इंसानों बड़ा होना चाहिए। जब आप बोलोगे जी अर्शदीप ने ट्रेनिंग मिस की है, अर्शदीप जो है भाई डाइट सही नहीं ले रहा, अर्शदीप का वेट इंक्रीज हो गया, पेट बढ़ गया है, ठीक है, अर्शदीप जो है तो इनडिसिप्लिन्ड बंदा है जी, ठीक है जी, वो प्रैक्टिस नहीं करता, ऐसा कुछ है नहीं है। भाई कोई प्लेयर होता है, दुनिया का कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो पूरी आपने ये समझ रखा है हर कोई भाई हर कोई डॉन ब्रेडमैन है। कौन सा प्लेयर है मेरे को नाम बताओ, कभी कोई बंदा आउट ऑफ फॉर्म ना हुआ टेम्परेरी, तो प्लेयर बताओ मुझे। ठीक है, सो भाई ये अच्छा नहीं लगता भाई, ये सास बहू वाली हरकतें हम हमारे फैंस कब छोड़ेंगे, मेरी समझ से बाहर है। फिर भाई इसमें तीसरी एक चीज़ और होती है, हमारे ये जो हमारे फैंस हैं, हद से ज़्यादा जुनून है जी,
हक जताते हैं। आई थिंक फैंस को लगता है जी हाँ, भाई ठीक है, समझता हूँ मैं भाई, हमारे भी देश के अंदर जो क्रिकेट है वो खेल नहीं है, एक भावना है जी, जुनून है, जुनून अंधा होता है। तो भी फैंस को लगता है कि जी खिलाड़ियों को क्योंकि हम इतना प्यार करते हैं, समय दे रहे हैं, ठीक है, एंड एग्ज़ाम के टाइम भी हम क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट देख देख के हमारी कंपार्टमेंट भी आ जाती है, हम फेल भी हो जाते हैं। सो खिलाड़ियों को परफेक्ट होना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो उनको भाई गुस्सा आता है, तो फिर वो ढूंढते हैं पर्सनल रीज़न। और दूसरी बात है कि भाई इंटरनेट और सोशल मीडिया पे किसी को भी गाली देनी बड़ी आसान है। कई लोगों के होता है ना, जब पर्सनल फ्रस्ट्रेट होते हैं कुछ आदमी, कुछ लोग पर्सनली फ्रस्ट्रेट होते हैं ज़िंदगी से, तो गुस्सा वो कहीं ना कहीं तो निकालेंगे बेचारे। जब उनको कोई नहीं मिलता तो चलो जी सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालते हैं जी, गालियां भी देते हैं कई प्लेयर्स यार, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सो जो उनकी जीएफ होगी उनके कमेंट सेक्शन में जाके गालियां देंगे, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपके सामने अर्शदीप सिंह की अचीवमेंट्स रखूंगा, फिर आप उसके बाद खुद डिसाइड करें कि भाई आपको क्या करना चाहिए, आपका पर्सनल अटैक करना कितना जायज़ है। सबसे पहली बात, सबसे तेज 100 विकेट्स T20 क्रिकेट के अंदर। सो भाई अर्शदीप जो है क्रिकेट इतिहास में सबसे फास्ट 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स लेने वाले बॉलर हैं। उन्होंने सितंबर 2025 में सिर्फ 64 मैचेस के अंदर 100 विकेट्स ली। और भाई 2 बार बंदा जो है वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप का पार्ट रहा है, 2026 एंड भाई दोनों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। 2024 के अंदर आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर इनको मिला है कि भाई वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक और मैच जिताऊ परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। और उसके अलावा दूसरी मैं एक और पॉइंट रखूंगा भाई, मैं एक बात और बोलता हूँ, जो आप किसी प्लेयर को जज करना चाहते हो ना, उसकी आईसीसी T20 टूर्नामेंट हो, आईसीसी 50-50 हो, जो भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है ना, उसकी परफॉर्मेंस पे जज करो। आप आईपीएल, यार आईपीएल एक लीग है, आप जस्ट एक सीजन के लिए उस बंदा आउट ऑफ फॉर्म, क्या बुमराह इस सीजन आउट ऑफ फॉर्म नहीं है? सो आउट ऑफ फॉर्म अगर हुआ यार, लीग है, इट्स ओके यार, हमें ज़्यादा खुशी होगी अगर ये लीग में कम भी चल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई आईसीसी टूर्नामेंट में चले हमें खुशी होगी, ठीक है। अभी मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, 2022 के अंदर 6 मैचेस के अंदर 10 विकेटें ली, एवरेज 15 की, इकोनॉमी 7.8, एंड वर्ल्ड कप के लीडिंग विकेट टेकर, वर्ल्ड कप की अपनी पहली गेंद पर बाबर आजम को 0 पे आउट किया। अब फिर 2024 वर्ल्ड कप की बात करता हूँ मैं, 8 मैचेस के अंदर 17 विकेट्स, 12 का एवरेज, 1.16 की इकोनॉमी, एक ही वर्ल्ड कप एडिशन के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने और इंडिया को चैंपियन बनाया। सो T20 की हिस्ट्री में वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर अर्शदीप सर बने। 2026 की बात करो वर्ल्ड कप की, 8 मैचेस के अंदर 12 विकेटें, 18 की एवरेज, 7.90 की इकोनॉमी। भाई डेथ ओवर्स के अंदर अर्शदीप बॉलिंग करते हैं एंड स्टार्टिंग के 2 ओवर्स। सो इंडिया ने इनकी बदौलत सेकेंड टाइम T20 वर्ल्ड कप जीता है, एंड इन्होंने 84 मैचेस के अंदर 127 विकेट्स हैं भाई, 127 विकेट्स, ठीक है। उसके बाद आईपीएल पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, सो के आईपीएल हो उसके अंदर भी बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। इस साल भी इतनी गंदी परफॉर्मेंस नहीं की है, ठीक है भाई, रन थोड़े ज़्यादा पड़ गए हैं, लेकिन 14 मैचेस के अंदर 14 विकेट्स हैं, ठीक है। बुमराह की तो इतनी भी विकेट्स नहीं है। सो अगर एक सीजन बुरा गया है तो प्लेयर को पर्सनली अटैक नहीं करते। सो अभी मैंने आपके सामने बातें रखी हैं एंड होपिंग कि भाई फैंस इस चीज़ को समझेंगे। भाई किसी भी प्लेयर को पर्सनल अटैक मत किया करो। कोई भी इंसान होता है, एक उसकी जॉब होती है, क्रिकेट खेलना अर्शदीप की जॉब है, लेकिन भाई बंदा घर वालों को ना मिले, लड़का जवान है, तो भाई क्या करेगा आप बताओ, मेरे को बताओ, आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? तो भाई लड़की से बात है, उसकी शादी भी या नहीं आगे जाके, बंदा लड़का है तो लड़की से बात करेगा ना, बाहर घूमेगा भी, बाकी भी चीज़ें करेगा। भाई सारा दिन क्रिकेट भी नहीं, कोई क्रिकेट सारा दिन क्रिकेट ही खेलता रहेगा? आपके अकॉर्डिंग हमें किसी प्लेयर को अगर क्रिटिसाइज करना है तो हमने जस्ट क्रिकेट की बेस पे करना है कि भाई प्लेयर जो है ट्रेनिंग नहीं कर रहा,
प्लेयर जो है नेट सेशन के अंदर नहीं है जी, बॉलिंग नहीं कर रहा जी, ठीक है, वो उसकी डाइट सही। सो एक रीजनेबल, जस्ट क्रिकेट के रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ के लिए नहीं। पर्सनल लाइफ के अंदर कौन क्या कर रहा है, हम कौन होते हैं, विद इन लॉ जो भी बंदा कर रहा है आप उसको नहीं अटैक कर सकते, ठीक है। सो होप सो आप अंडरस्टैंड करोगे एंड नहीं अटैक करोगे पर्सनल। एंड अर्शदीप सर को, अर्शदीप को मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा अगले मैचेस के लिए, होपिंग कि पंजाब क्वालिफाई करे एंड टाइटल भी जीत जाए यार, एंड उसमें अर्शदीप सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे।